नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आईटीआई के फिटर फर्स्ट ईयर के दोस्तों जो पिछले साल का पेपर है हम लोग देखने वाले हैं। और इसका जो एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों 26 जुलाई 2023 को हुआ है। ठीक उसी का ये पेपर है और ये हम लोगों का सेट नंबर चौथा है। तो अगर आप लोग पिछले 3 सेट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और जिनको पीडीएफ लेना है objectivecenter.in के आईटीआई एग्ज़ाम वाले सेक्शन में जाके अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आ जाता है ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन। ट्रेड थ्योरी में पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स विदाउट रैप्चर। टूटे बिना तन्य बलों के प्रभाव का विरोध करने वाले धातु की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं। तो देखिए बिना टूटे तन्य बलों के प्रभाव का जो विरोध करता है उस प्रॉपर्टी को यानी कि उस गुण को हम लोग टेंसिटी कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द ओसीवी फॉर वेल्डिंग इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विच रिड्यूस द मेन सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट या 440 वोल्ट। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वेल्डिंग के लिए ओसीवी क्या है जो मुख्य आपूर्ति वोल्टेज को 240 या 440 वोल्ट को कम करता है। तो रहता है 40 या 100 वोल्ट। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच फायर एक्सटिंग्विशर फाइंड विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमेथेन। कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमेथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र होता है। देखिए जिसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड और BCF यानी कि ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमेथेन होता है वह हमारा हैलोन टाइप एक्सटिंग्विशर होता है। यहाँ पर हैलोन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द प्लेट एज प्रिपरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए गैस कटिंग मशीन। गैस काटने की मशीन द्वारा किस प्रकार की प्लेट एज तैयारी का उत्पादन किया जाता है। तो गैस काटने की मशीन द्वारा जिस प्रकार की प्लेट एज तैयार का उत्पादन किया जाता है वो रहता है दोस्तों आपका सिंगल बेवल विथ रूट फेस। तो ये सिंगल बेवल विथ रूट फेस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच माइक्रोमीटर हैविंग प्रोविजन ऑफ इंटरचेंजेबल एनविल। कौन से माइक्रोमीटर में निहाई यानी कि एनविल को आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान होता है। तो रहता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो जो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर होता है उसमें निहाई को आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान होता है। ठीक यानी कि जो एनविल होता है वह इंटरचेंजेबल होता है। छठा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम स्वेवलिंग एंगल ऑफ द कंपाउंड रेस्ट इन द लेथ मशीन। जो खराद मशीन यानी कि लेथ मशीन होता है उसमें जो कंपाउंड रेस्ट होता है उसका अधिकतम जो घुमाव एंगल होता है वह कितना होता है। तो ये देखिए जो कंपाउंड रेस्ट होता है यह उसका अधिकतम घुमाव एंगल 360 डिग्री होता है। सातवां क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन द लेथ कैरेज। लेथ कैरेज में एक्स के रूप में ये जो चिन्हित भाग है इसका नाम बताना है। तो ये जो एक्स पार्ट है दोस्तों ये आपको कहलाता है टॉप स्लाइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा टॉप स्लाइड। आठवां क्वेश्चन करें विच चार्ट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द स्किल ऑफ द ऑपरेटर इन प्रैक्टिस। व्यवहार में ऑपरेटर के कौशल को रिकॉर्ड करने के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है। देखिए व्यवहार में ऑपरेटर के कौशल को रिकॉर्ड करने के लिए जो हम लोग चार्ट यूज करते हैं वह रहता है परफॉर्मेंस चार्ट यानी कि प्रदर्शन चार्ट। यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। व्यवहार में ऑपरेटर के कौशल को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग प्रदर्शन चार्ट का प्रयोग करते हैं। नवा क्वेश्चन कर है नेम द टाइप ऑफ मेंटेनेंस प्रोवाइड्स लेस डाउन टाइम इन प्रोडक्शन। रखरखाव के प्रकार का नाम बताएं जो उत्पादन में कम डाउन टाइम प्रदान करता है। तो रहता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, निवारक रखरखाव। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है नेम द पार्ट ऑफ लीवर शियर मार्क एच एक्स। ये जो आपको लीवर शियर दिखाया गया है इसमें ये जो एक्स पार्ट है इसका नाम बताना है। तो ये जो एक्स पार्ट रहता है दोस्तों ये आपका लोअर बिलेट का सिंबल था। तो लोअर बिलेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है व्हाट ए रिप्रेजेंट्स इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन 32A46H8V। ये ग्राइंडिंग व्हील जिसका निर्देशन 32 से 46H8V है
उसमें ए क्या प्रदर्शित करता है, तो वो प्रदर्शित करता है दोस्तों आपका टाइप्स ऑफ अब्रेसिव यानी कि अपघर्षक के प्रकार को बताता है। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट टीपीआई ब्लेड इज यूज्ड फॉर कटिंग हार्ड मटेरियल इन पामर सा। जो पामर सा होता है उसमें हार्ड सामग्री को काटने के लिए हम लोग किस प्रकार के टीपीआई ब्लेड का प्रयोग करते हैं, तो वो रहता है 14 टीपीआई का, तो 14 टीपीआई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज ए स्टैंड फॉर इन एबीसी ऑफ फर्स्ट एड। प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी में ए का अर्थ क्या होता है, तो एबीसी का फुल फॉर्म होता है एयरवे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टॉक इन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा होता है, तो वो रहता है आपका वो रहता है आपका डायल, तो डायल हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा जो होता है वह रहता है आपका डायल। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द थ्रेड शो इन फिगर। ये चित्र में आपको जो थ्रेड दिखाया गया इस थ्रेड का नाम बताना है, तो ये जो थ्रेड है ये आपका बट्रेस थ्रेड कहलाता है, तो बट्रेस थ्रेड का ये फिगर है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसका नाम बताना है, तो ये जो दोस्तों यक्स के रूप में ये जो चिन्हित भाग है इसका जो नाम है दोस्तों ये आपका कहलाता है फिंगर्स, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द ऑक्सीजन सिलेंडर कलर। ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कैसा होता है, तो देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर यहाँ पर ब्लैक होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द फिट का नाम बताना है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इस तरह का जो फिट है इसमें आपको क्लियरेंस दिख रहा होगा, तो आपका क्लियरेंस फिट हो जाएगा, यानी कि गैप यहाँ पर जो दिख रहा है तो क्लियरेंस फिट। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाउ द ब्रेजिंग ऑपरेशन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स। वायुमंडलीय प्रभावों से ब्रेजिंग ऑपरेशन को कैसे रोका जाता है। देखिए वायुमंडलीय प्रभावों से ब्रेजिंग ऑपरेशन को हम लोग बाय यूजिंग फ्लक्स का उपयोग करके रोक सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटिंग सिंकिंग फॉर रिवेटिंग। रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग कोण क्या है, तो देखिए रिवेटिंग यहाँ पर ये हिंदी गलत दी है, तो रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग जो एंगल होता है वह आपका 75 डिग्री होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस। कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है, तो देखिए कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का जो पहला कदम होता है वह रहता है बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशंस, सुरक्षागत विधियों का पालन करके। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर विच टाइप ऑफ स्क्रू थ्रेड आर राउंडेड एट द क्रेस्ट एंड रूट। किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है, देखिए जिस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है वह रहता है BSW थ्रेड। 32 नंबर क्वेश्चन है कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज फॉर M10 इंटू 1.25। M10 इंटू 1.25 के लिए टैप ड्रिल साइज की गणना करें, ये होगा 8.8 mm। 24 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द नेम ऑफ हैंड टूल यूज्ड बाय ए वेल्डर। वेल्डर द्वारा उपयोग किए जाने वाले हैंड टूल का नाम क्या है, तो देखिए वेल्डर द्वारा उपयोग किए जाने वाले हैंड टूल का ये जो फिगर दिखाया गया है ये आपका चिपिंग हैमर का है, तो चिपिंग हैमर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का है विच डिवाइस इज यूज्ड इन कंजक्शन विथ डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, देखिए डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ जिस उपकरण का उपयोग करते हैं वह हमारा स्टैंड होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज शो इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए गेज का नाम क्या है, तो ये दोस्तों चित्र में जो गेज दिखाया गया है ये गेज आपका कहलाता है ड्रिल एंगल गेज। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ड्रिल एंगल गेज। 27 नंबर क्वेश्चन है विच कैलिपर इज यूज्ड टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार। राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग करते हैं, तो देखिए राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए हम लोग जेनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन नेम द टाइप ऑफ पार्ट शो इन द असेंबली टेक्निक। असेंबली टेक्निक में ये जो पार्ट दिखाया गया इसका नाम बताना है, ये दोस्तों कार्टर पिन का ये यहाँ पर फिगर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कार्टर पिन का ये फिगर दिया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
नेम द जिंक कोटेड आयरन, जिंक कोटेड आयरन का नाम बताना है। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन, जस्ता चढ़ा हुआ लौह, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है विच और इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट जिंक, जिंक निकालने के लिए किसका अयस्क का उपयोग किया जाता है? तो जिंक निकाला जाता है कैलामाइन से। 31 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम द पार्ट मार्क एज एक्स इन कटिंग टार्च, कटिंग टार्च में एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये जो एक्स पार्ट है दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है, ये एक्स पार्ट आपका एसिटिलीन वाल्व का है। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ फिट इफ द मैक्सिमम साइज होल इज लार्जर देन मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट, फिट का प्रकार क्या है यदि अधिकतम आकार का होल न्यूनतम आकार के शाफ्ट से बड़ा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह का ये दिख रहा है, तो ये क्लियरेंस फिट, ये एक बार फिर से रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो देख रहे हैं एक ही सेट में क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं ये लोग। विच रिवेट आर यूज्ड इन लाइट असेंबली वर्क, हल्की असेंबली के काम में कौन सा रिवेट उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए कोनिकल हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द सीम यूज्ड इन सीट मेटल जॉइंट फॉर रूफिंग एंड पैनलिंग, तो रूफिंग और पैनलिंग के लिए सीट धातु के जोड़ में किस सीम का उपयोग करते हैं? तो देखिए रूफिंग और पैनलिंग के लिए सीट धातु के जोड़ में जो हम लोग सीम यूज करते हैं वह डबल ग्रूव्ड सीम होता है। अब देखिए यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस में एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये जो दोस्तों ब्लास्ट फर्नेस मतलब होता है आप लोगों का वात्या भट्ठी, और वात्या भट्ठी में देखिए यहाँ पर एक लगा है जो इस तरह से, यहाँ पर देखेंगे यहाँ से एक फूंकने वाला है, तो इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ट्वियर है, ट्वियर के द्वारा हम लोग क्या देते हैं, हवा देते हैं, वायु या हवा हम लोग बाहर से अंदर भेजते हैं। ठीक, ये ट्वियर हो जाएगा जिससे हम लोग हवा को अंदर प्रवेश कराते हैं वात्या भट्ठी के अंतर्गत। ठीक, तो वात्या भट्ठी के अंदर हम लोग ट्वियर की मदद से हवा भेजते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बॉन्ड यूज्ड फॉर स्पीड व्हील, गति पहिए के लिए किस प्रकार के बंधक का उपयोग किया जाता है? तो देखिए गति पहिए के लिए जिस बंधक का उपयोग किया जाता है वह रेजिनॉइड बॉन्ड होता है, तो रेजिनॉइड बॉन्ड ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी बेसिक कैटेगरी ऑफ सेफ्टी साइन आर अवेलेबल, सुरक्षा चिन्हों की कितनी बुनियादी श्रेणियाँ उपलब्ध हैं? तो 4 श्रेणियाँ उपलब्ध हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेम द मटेरियल फॉर जा ऑफ 3 जा चक, 3 जबड़े चक के जबड़े के लिए सामग्री का नाम बताइए। तो यह है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 6 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कर रहा है साइन थीटा का मान किसके बराबर होता है? तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनस, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर व्हाट इज द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया 625 mm स्क्वायर, 625 mm स्क्वायर का अगर क्षेत्रफल है तो उसका भुजा क्या होगा? तो 625 को वर्गमूल ले लेंगे तो 25 mm आ जाएगा हम लोगों का वर्ग की भुजा। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह को हम लोग धारा कहते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड विड्थ आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 10 गुणे 8 बराबर 80 सेंटीमीटर यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सबस्टेंस, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम लोग डेंसिटी यानी कि घनत्व कहते हैं। तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम लोग डेंसिटी यानी कि घनत्व, सही आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट, मूलभूत इकाइयाँ कौन सी हैं? तो देखिए जो मूलभूत इकाइयाँ होती हैं लेंथ, मास और टाइम, लंबाई, समय और द्रव्यमान होता है। तो ये कंप्लीट हो गया। इंजीनियरिंग ड्राइंग का अब 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन करें आइडेंटिफाई द करेक्ट अलाइंड सिस्टम डायमेंशन, तो जो सही तरीके से दर्शाया गया है दोस्तों, आपको ये बी नंबर वाला आपको सही से दर्शाया गया है। दूसरा क्वेश्चन है विच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर IS स्टैंडर्ड, दर्शाने का तरीका दोस्तों ये आपको सही दिखाया गया है, इस तरह से ये जो दिखाया गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये हो गया आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल, इस उपकरण का नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों इसके द्वारा हम लोग ट्राई स्क्वायर है, ये बढ़ई की गुनिया है,
चौथा क्वेश्चन है सामग्री का प्रतीक बताना है। देखिए इस तरह का दोस्तों ये जो फिगर बनता है, ये फिगर बनता है इस्पात के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, विच डायमेंशन करेक्टली मार्क एज इन द सर्किल एज पर स्टैंडर्ड, मानक के अनुसार सर्किल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो सही ढंग से दर्शाया गया है वो आपका है इस तरह से, जो दोनों तरफ से, एक तरफ इधर से और एक तरफ इधर से, और यहाँ पर इसका मान बताया गया है 550, मतलब इसका जो डाया है वह 50 mm। अब देखिए छठा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। ये जो उपकरण है ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर एक बाल की तरह दिख रहा है, तो ये आपका बाल पिन हैमर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। दोस्तों जो भी कैंडिडेट अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से टेलीग्राम चैनल होगा, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लें सर्च करके, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों चौथा जो टॉपिक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। अब इसमें पहला क्वेश्चन करा है व्हेन इज कैपिटल लेटर यूज्ड, बड़े अक्षर का प्रयोग किए जाते हैं जब वाक्य की शुरुआत होती है, तब किसी व्यक्तियों का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, तो हम लोग पहला अक्षर कैपिटल में लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। दूसरा क्वेश्चन है ए पर्सन विथ ए ग्रोथ माइंडसेट इज ऑलवेज विलिंग टू, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा कैसा तैयार रहता है। तो एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा ग्रो, चेंज और लर्न तैयार रहता है। तीसरा है दैट द वर्ड दैट एक्सप्रेशन ए सडन एंड स्ट्रांग फीलिंग इज कॉल्ड, वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं, विस्मयादि बोधक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन करें विच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग, भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है। तो देखिए भूमिका निभाने का जो लाभ नहीं है वो है डेवलप्स बोर्डम, बोरियत पैदा करना, या भूमिका निभाने का लाभ नहीं है। पांचवा क्वेश्चन कर है चूज द करेक्ट रिस्पांस फॉर द गिवन क्वेश्चन हाउ हैव यू बीन, दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनना है। तो वेरी वेल एंड यू करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यू विड्रा Rs500 फ्रॉम एन ATM, द ATM मशीन गिव्स आउट ऑफ 5000 विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इथिकली करेक्ट। अगर आप ATM से 500 निकालते हैं और ATM से 5000 निकल जाता है तो आपको नैतिक रूप से क्या करना चाहिए। तो हमें शिकायत दर्ज करना चाहिए। तो मेक ए कंप्लेंट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन कह रहा है द एक्सपेंशन ऑफ SIDO इज, SIDO का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आठवां क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज ए ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट पर्पज एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में जो संक्षिप्त विवरण मिलता है वह हमको मिलता है प्रस्तावना में, यानी कि द प्रियम्बल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त वर्णन मिलता है। नवा क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ FYI, FY का फुल फॉर्म होता है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। 10 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज नॉट एलिमेंट ऑफ 3P ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग में 3P का तत्व नहीं है तो है आपका पासेज, जबकि 3P में आपके आते हैं प्रिपेयर, परफॉर्म और प्रैक्टिस। 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू, कौन सा सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों जो सही नहीं है वो है कि आस्क ईच कस्टमर द सेम सेट ऑफ क्वेश्चन, प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछना, यह सही नहीं है। ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है विच वन इज नॉट एन आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल नहीं है। तो इन आर्टिकल नहीं है। 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है फिल इन ब्लैंक विद सुटेबल एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस द लिटिल गर्ल आई रिवील्ड फॉर हर मिसचीफ, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण के साथ रिक्त स्थान को भरना है। तो द लिटिल गर्ल्स ट्विंकलिंग आई रिवील्ड हर मिसचीफ हो जाएगा यहाँ पर ट्विंकलिंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट योर आइडेंटिटी, कौन सा आपके आइडेंटिटी को नहीं निर्धारित करता है। तो वह एक मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जाम, एक परीक्षा में अंक प्राप्त करना, ठीक, आपकी पहचान को गठित करने में नहीं शामिल होता है।
16 नंबर क्वेश्चन है फॉर हैंडलिंग कस्टमर ग्रीवेंस लर्न टेक्निक इज, ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए सीखने की तकनीकी क्या है? तो यह लिसन, एम्पैथीज, अपोलॉजी, रिएक्ट एंड नाउ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन टोन ऑफ वॉइस काउंट्स फॉर, तो आमने सामने के संचार में टोन ऑफ जो वॉइस होता है वह 38% होता है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड, कौन से एक वर्णनात्मक शब्द है? तो हॉट यानी कि गर्म वाला जो है आपका वर्णनात्मक शब्द है। 19 नंबर क्वेश्चन है एन एक्टिविटी दैट स्टार्स और रिड्यूस स्ट्रेस इज कॉल्ड ए स्ट्रेस बस्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू यू इज नॉट ए स्ट्रेस बस्टर। एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसको हम लोग स्ट्रेस बस्टर कहते हैं। आपके अनुसार निम्न में से कौन से स्ट्रेस बस्टर नहीं है? तो लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना यह स्ट्रेस बस्टर नहीं है। तो स्पेंडिंग लॉन्ग हावर्स थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हेन यू ग्रीटिंग हायर ऑफिशियल सच ए टीचर, इंस्ट्रक्टर और सुपरवाइजर यू शुड यूज, जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको क्या करने का उपयोग करना चाहिए? तो गुड मॉर्निंग कहना चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन है इन MS एक्सेल कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज, MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग वर्कबुक कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज ए सोशल नेटवर्किंग साइट, तो फेसबुक हमारा क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट है। 23 नंबर क्वेश्चन है व्हेन यू सेंड योर रिज्यूम थ्रू ईमेल यू आर सेंडिंग इट इन द फॉर्म ऑफ, जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आपको उसे क्या किस रूप में भेज रहे होते हैं? तो अटैचमेंट के रूप में भेज रहे होते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज ए डू नॉट डिस्कशन इटिकेट, चर्चा शिष्टाचार नहीं है, वो अनावश्यक बातें करना या चर्चा शिष्टाचार नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन करें फिल इन ब्लैंक विथ कंपैरेटिव एडजेक्टिव, योर पेंसिल इज देन माइन, तो योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। तो जो भी कैंडिडेट PDF डाउनलोड करना चाहते हैं आप लोग टेलीग्राम या वेबसाइट को जरूर विजिट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।